कक्षा 10वीं विषय गणित। अगला है अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आगे चलते हैं। किसी रेखा की ढाल या प्रवणता, अंतराल की ढाल या प्रवणता, स्लोप ऑफ द इंटरवल, किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से चढ़ती या उतरती है। रेखा के किसी अंतराल ए बी की ढाल का मान y निर्देशांक के बिंदु B से A तक परिवर्तित होने तथा x निर्देशांक के B से A बिंदु तक परिवर्तित होने के बीच का अनुपात है। ढाल को प्रवणता भी कहा जाता है। हम ढाल के लिए प्रवणता शब्द का उपयोग करेंगे। ये एक निर्देशांक अक्ष है, x, x डैश, y और y डैश। इस पर एक रेखा A है और दूसरा है B। A का निर्देशांक मान लेते हैं 1 और 2 है, B का निर्देशांक 5 और 7। तो इसकी परिभाषा के अनुसार रेखा की अंतराल AB की ढाल का मान y निर्देशांक के बिंदु B से, ये बिंदु B से A तक परिवर्तित होने तथा x निर्देशांक के बिंदु B से A तक परिवर्तित होने के बीच का अनुपात जो है ये प्रवणता या ढाल कहलाता है। यदि बिंदु A के निर्देशांक 1 और 2, बिंदु B के निर्देशांक 5 और 7 है, तब अंतराल AB की ढाल या प्रवणता बराबर होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बिंदु है 1 और 2, तो y2 माइनस y1 7 ऋण 2 बटे 5 ऋण 1 बराबर ढाल बराबर आएगा 5 बटे 4। इसको यदि चित्र को देखा जाए तो चित्र में एक समकोण त्रिभुज आता है जिसका समकोण बिंदु C, यदि हम रेखाखंड AB का विस्तार करें तो यह बिंदु P पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। यह रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वह कोण त्रिभुज ABC के बिंदु A पर बन रहा है। माना यह कोण जो है थीटा अंश है। इसलिए प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, या फिर BC बटे AC बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। तो प्रवणता बराबर होता है टेन थीटा। प्रवणता बराबर टेन थीटा। इसके लिए विशेष स्थितियां होती है। जब अंतराल क्षैतिज हो, इस स्थिति में ये इस तरह का है, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष के समांतर, तो इसके लिए y2 माइनस y1 का शून्य होगा। इसके लिए प्रवणता का मान शून्य होता है। इसी तरह से यदि ढाल या अंतराल जब ऊर्ध्वाधर है y अक्ष के समांतर, x अक्ष और y अक्ष के समांतर, तो इस स्थिति पर x का जो मान होगा, x का मान ये 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, मतलब y का मान बराबर है और यहाँ पर x का मान बराबर है। तो इस स्थिति में x2 माइनस x1 शून्य है। क्योंकि शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रवणता परिभाषित नहीं है। ये प्रवणता हुआ। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं। एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से गुजरती है। इसकी ढाल या ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमको मालूम है कि प्रवणता ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2, यहाँ पर x1 y1, x2 और y2, कि y2 का मान 10 ऋण 2 और 5 ऋण 1, 10 ऋण 2 बटे 5 ऋण 1 बराबर 8 बटे 4 बराबर हो गया 2। ये आपका उत्तर आएगा रेखा की प्रवणता या ढाल। इसी तरह से अगला आता है आपका अंतःखंड। अंतःखंड क्या है? कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो है x अंतःखंड कहलाती है। इसी तरह कोई रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो है y अंतःखंड कहलाती है। x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है x अंतःखंड और y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो मूल बिंदु से y अंतःखंड कहलाती है। अब हम देखते हैं रेखा का समीकरण। एक समीकरण है y बराबर 2 इस पर हम देखते हैं कि ऐसे निर्देशांक के युग्म ज्ञात कर सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। x बराबर 0 के लिए
तो y बराबर आएगा 4। इसलिए x बराबर 0 तो y बराबर 4। यह एक तरह का निर्देशांक युग्म है। इसी तरह दूसरे निर्देशांक युग्म ज्ञात करना है। हम देखते हैं, ऐसी रेखा पर विचार करें जिसकी ढाल 2 है और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 4 है। ये है निर्देशांक अक्ष, एक बिंदु है A, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड इसको C है, जिसको हम नाम देते हैं A बिंदु पर काटा गया है। ये इसका निर्देशांक होगा x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 4 बिंदु पर काटता है तो 4। माना इस रेखा पर कोई बिंदु P, x और y है। एक सीधा सरल रेखा y अक्ष को काटा गया है, इसलिए इस रेखा की प्रवणता A और P बराबर, प्रवणता A भी बराबर होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस 4 बटे x माइनस 0 या y माइनस 4 बटे x। क्योंकि दिया गया रेखा की ढाल 2 है तो y माइनस 4 बटे x बराबर 2, y माइनस 4 बटे x बराबर 2 या y बराबर 2x धन 4। अर्थात यह एक रेखा का समीकरण है जो बिंदु 0, 4 से गुजरती है, जिसकी ढाल 2 है। चूंकि बिंदु P भी इस रेखा पर स्थित है, इसलिए बिंदु P x y के निर्देशांक y बराबर 2x धन 4 को संतुष्ट करते हैं। ऐसे ही हम एक रेखा पर विचार करते हैं और जिसकी ढाल m और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड C है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? यह रेखा बिंदु मान लेते हैं y अक्ष को A, 0 और C पर काटती है। मान लीजिए इस रेखा पर कोई बिंदु P, x और y है, इसलिए अंतराल AP की ढाल बराबर होगा y माइनस सी बटे x माइनस 0। एक हो गया, अर्थात रेखा की ढाल m है तो समीकरण नंबर 1 और 2 से y माइनस सी बटे x माइनस 0 बराबर m या y माइनस सी बराबर mx या y बराबर होगा mx प्लस c। अर्थात कार्तीय समतल में उस रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c, जिसका ढाल m और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड C है। इसका विलोम भी दिया जा सकता है, y बराबर mx प्लस c को संतुष्ट करते हैं, सदैव उस रेखा पर होंगे जिसकी ढाल m और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड C है। इसे हम लेकर चलते हैं, रेखा की ढाल और y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। y बराबर 7x ऋण 5, y बराबर 7x ऋण 5। रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं तो m बराबर है 7 और c बराबर है ऋण 5। इस रेखा की ढाल 7 और y अक्ष से अंतःखंड होगा 5। इसी तरह से दूसरा है y बराबर ऋण x धन 5, y बराबर ऋण x धन 5। तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर m की जगह पर ऋण 1 और c की जगह पर 5, इसलिए रेखा की ढाल ऋण 1 और y अक्ष से अंतःखंड 5 हैं।